और खबर इंदौर से। सर्वे कर रही मेडिकल टीम पर हमला हुआ है। पारस नामक शख्स ने किया हमला। आरोपी ने मेडिकल टीम का मोबाइल छीन लिया। 3 और लोगों पर भी चाकू से हमला कर दिया। पलासियां थाना क्षेत्र के विनोबा नगर की घटना है। आरोपी हमलावर फरार हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर मेडिकल सर्वे कर रही मेडिकल टीम पर हमला हुआ है। पारस नामक शख्स है जिसने हमला किया है। हमला क्यों किया गया है यह भी अज्ञात था। आरोपी ने मेडिकल टीम का मोबाइल भी छीन लिया। 3 और लोगों पर भी चाकू से हमला किया गया। पलासिया थाना क्षेत्र के विनोबा नगर की पूरी घटना। आरोपी हमलावर फरार है। और संवाददाता विकास लाइव जुड़ गए इंदौर से। इंदौर, विकास, कारण क्या थे इस हमले की, कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जानकारी मिली है, जो आरोपी हमलावर है उसमें 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कमल और पारस। इन दोनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की जानकारी मिली है। साथ ही ये बात भी जानकारी मिली है कि लॉकडाउन के दौरान ये आरोपी जो है वो इलाके में शराब बेचते थे। हालांकि इसी का विवाद इन दोनों के बीच में रहता था। लिहाजा जिन लोगों ने आज सुबह शिकायत की थी, उनसे विवाद के दौरान पारस नामक जो शख्स है उसने उन पर चाकू से हमला किया। हालांकि इस दौरान जो सर्वे की टीम थी वो वहां मौके पर मौजूद थी, इलाके में सर्वे कर रही थी और मोबाइल से डेटा ऑपरेट होने का काम चल रहा था। हालांकि जैसे ही आरोपी हमलावर को ये प्रतीत हुआ कि मेडिकल की टीम है, सरकारी एजेंसी से जुड़े हुए कर्मचारी है, उसे आशंका हुई कि ये पुलिस को सूचना दे रहे हैं। हालांकि उसके बाद वो जो आरोपी हमलावर है उसने सर्वे की टीम के मोबाइल छीने, उनके साथ अभद्रता की। यहाँ तक जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि उसने एक महिला कर्मचारी का गला दबाने का भी प्रयास किया। हालांकि 3 जो महिलाएं हैं स्वास्थ्य कर्मचारी। बिल्कुल बिल्कुल विकास, आपके पास आएंगे। और इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी भी जुड़ गए। प्रवीण जी, बहुत चौंकाती हैं ऐसी खबरें जब इस ऐसे टाइम पर आ रही जहां पर हर कोई परेशान है। सर्वे करने गई मेडिकल टीम पर हमला हुआ, यहां तक कि एक महिला अधिकारी का गला भी दबाया गया इस दौरान, ऐसी भी खबर है। ये बेहद आपत्तिजनक रेणु, और इसलिए भी आपत्तिजनक है कि इंदौर मात दे रहा कई राज्यों को कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या को लेकर। बहुत तेजी से वहां आंकड़े बढ़ रहे हैं। सरकार ने वहां अधिकारी बदल दिए, पुलिस का जो डीआईजी है वो बदल दिए, आईजी बदल दिए, कलेक्टर बदल दिए। उसके बावजूद अगर इंदौर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये बहुत बड़े सवाल पैदा करती हैं। ये अलार्मिंग है गवर्नमेंट के लिए भी कि जहां लगातार केसेस बढ़ रहे हैं जिस शहर में, उस शहर में इस तरह से यदि गुंडे सर्वे करने वाली टीम पर फिर से हमला करने लगेंगे, फिर से इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक बार ये हमला हुआ है, तो ये हैरानी की बात है और ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। बहुत सख्ती करनी चाहिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऐसे किसी मसले में। उन तमाम पुलिस के अधिकारियों को ताकीद करनी चाहिए कि जब तक वो सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे सर्वे टीम को, जब तक मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर से लेके और नीचे नर्सेस तक और आशा कार्यकर्ता तक की सुरक्षा सरकार मुहैया नहीं कराएगी, तब तक कैसे कोरोना से जीतेगा इंदौर। और ये वाकई बहुत चिंताजनक बात है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पूरे मसले को लेकर बहुत जल्दी कोई एक्शन लेगी। जी बिल्कुल, और जैसा कि विकास बता भी रहे हैं प्रवीण जी कि यहाँ पर ये लोग अवैध तरीके से शराब बांटते थे और शराब बेचते थे, माफ कीजिएगा, और इसके चलते इनका कुछ काम नहीं बन पा रहा था, जिसके चलते बातचीत बढ़ी और ये पूरी घटना सामने आ रही है। अब यहाँ पर जरूरत ये भी है कि जब इतना लॉकडाउन रखा है, सख्ती से लॉकडाउन पालन करवाया जा रहा है, पुलिस तमाम चौक चौराहों पर खड़ी होती है, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसीलिए तो रेणु ये ऐसे में फिर ये लगता है कि कागजी है जी। ये जो आपने जो कहा वो मुझे लगता है कागजी है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सख्ती से पालन कराया जा रहा होता तो ये लोग रोड में होते, ये चाकू लेके घूम रहे होते। ऐसे वक्त में जब एक सामान्य शहरी भी सड़क में 25 सवालों के जवाब दे रहा है पुलिस को, तब एक व्यक्ति चाकू लेके घूम रहा है। सो रही है क्या पुलिस उस पूरे मसले को लेके, और खासतौर पर उन जगह जहां पर सर्वे चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत लापरवाही है ये, और ऐसे मसले में जो पूरा शहर जिस तरह से संक्रमित होने की कगार पे आ चुका है, जो पूरा शहर मध्य प्रदेश को एक लाल निशान की तरफ लेके जा रहा है कि सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मरीज वहां है, वहां पर इतनी गैर जिम्मेदारी यदि मान लीजिए उस इलाके के पुलिस वालों से होती है तो पहली कार्रवाई उस इलाके के पुलिस वालों पर होनी चाहिए कि कोई गुंडा चाकू लेके निकल कैसे सकता है, कोई गुंडा कैसे हेल्थ का जो सर्वे करने वाली जो टीम है उन पर हमला कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए आपका प्रवीण जी, और साथ ही विकास, शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच खबर भोपाल से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इंदौर में मेडिकल टीम पर हमले की घटना का सीएम ने संज्ञान लिया है, कलेक्टर को मौके पर भेजा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं।
कुछ वक्त पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि वहां पर सर्वे करने गई मेडिकल की टीम पर हमला हुआ था, चाकू से हमला किया गया, एक जो महिला डॉक्टर थे उनका मोबाइल भी छीन लिया गया और इस तरीके से कई लोग जख्मी भी हो गए हैं इस हमले के चलते। और यहाँ पर दबंग हैं जो कि अवैध तरीके से शराब का कारोबार करते थे। बातचीत कुछ बिगड़ी और इसी दौरान ये हमला किया गया है। हमले में एक महिला बुरी तरीके से घायल हुई है, चाकू से हमला किया गया था। जरा आप सोचिए, जहां जगह जगह पुलिस तैनात रहती है वहां पर इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। टोटल लॉकडाउन इस वक्त इंदौर में है, हर चौक चौराहे पर पुलिस मुस्तैदी के साथ खड़ी है, उसके बावजूद दबंगों का कहर और मेडिकल टीम जो सर्वे करने मेडिकल की टीम पहुंच रही है उन पर हमला हुआ है। और ये कोई पहली बार घटना सामने नहीं आ रही, इसके पहले भी घटनाएं सामने आ चुकी है जब मेडिकल टीम सर्वे करने गई मेडिकल टीम पर हमला हुआ है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आप देखिए कि न्यूज 18 की खबर का तुरंत असर हुआ। इंदौर में मेडिकल टीम पर हमला करने वाले जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर सख्त एक्शन लिए जाने का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर मौके पर पहुंचे, कलेक्टर को भेजा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत इस मौके का संज्ञान लिया इस मामले का और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में आज 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। धार में 1, अलीराजपुर और होशंगाबाद में 2 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1354 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के अब तक 102 मरीज ठीक रिकवर हुए हैं। अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं इंदौर में सबसे ज्यादा 892 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इंदौर में अब तक 47 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। उज्जैन में 28 पॉजिटिव केस सामने आए हैं जहां 6 लोगों की मौत हुई है। भोपाल में 186 कोरोना पीड़ित मरीज मिले हैं, 6 लोगों की मौत। खरगोन में 39 कोरोना पॉजिटिव केस, 3 मरीज की मौत हुई है। तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं जहां पर कोरोना के चलते 5 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में आज 5 नए मामले सामने आए हैं जो कि पॉजिटिव केस हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में आज पॉजिटिव केस सामने आने के साथ साथ कई जगह पर कई लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 892 केस देखे गए हैं जो कि कोरोना संक्रमित मरीजों के मिले हैं। इंदौर में अब तक 47 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। और एक उज्जैन की बात करेंगे जहां 28 केस सामने आए थे, 6 लोगों की मौत हुई थी। भोपाल में 186 केस सामने आए हैं, कोरोना पीड़ित 6 लोगों की मौत हुई। खरगोन में 39 केसेस सामने आए हैं जहां 3 मरीज की मौत हो चुकी है। लेकिन इन्हीं जगहों पर कई ऐसे जो केस थे जो जल्दी रिकवर भी हुए हैं, उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया है। और इस तरीके से कोरोना से जो जंग है, कोरोना पीड़ित जो मरीज हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ भी रही है। मध्य प्रदेश में आज 5 नए मामले सामने आए हैं। तो कुल केस 1354, एक्टिव केस 1183, 102 लोग ठीक हुए हैं, 69 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के हालात हम आपको बता रहे हैं। कोविड-19 जहां पर 1000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। एक्टिव केस इस वक्त 1183 हैं जहां 1354 केस सामने आए थे। इनमें से 102 लोग ठीक हुए, ठीक होकर अपने घर भी पहुंच गए। 69 लोगों की मौत हुई है। और साथ ही रायसेन से बड़ी खबर, रायसेन के मणिदीप में अचानक से एक फैक्ट्री में आग लग गई जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाया गया। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में गद्दे बनाए जाते हैं जहां आग लगने के बाद लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो रायसेन के मंडीदीप से खबर है जहां पर एक फैक्ट्री में आग लग गई है। यहां पर गद्दा बनाए जाने का काम होता है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाया गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में गद्दे बनाए जाते हैं जहां आग लगने के बाद लाखों के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो हालांकि अभी तक कोई जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन हाँ, लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। आग कैसे लगी, जांच का विषय है। तुरंत दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग इसलिए भी बहुत तेजी से फैली क्योंकि यहाँ पर गद्दे बनाए जाते थे। काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर सामान रखा हुआ था और तुरंत आग की चपेट में आने से धू धू कर जल उठा। जैसे लोगों ने देखा, तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची गाड़ियों ने, दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका।
और ऐसी कुछ खबर बैतूल से है। जंगल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाया गया, लोगों की लापरवाही से आग लगी थी। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर बैतूल से खबर है, जंगल में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग पर लोगों की बड़ी लापरवाही के चलते ये आग लगी थी और ऐसा कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति की लापरवाही के चलते ये आग फैल गई। हालांकि इसे वक्त रहते बुझा लिया गया। तो भोपाल के लिए राहत भरी खबर है। सुबह आई रिपोर्ट में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। जांच के लिए भेजे गए थे 102 सैंपल, सभी सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो राहत भरी खबर कह सकते हैं राजधानी भोपाल के लिए, क्योंकि जो सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, सुबह आई रिपोर्ट में एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं है। जांच के लिए भेजे गए थे 102 सैंपल, सभी सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और इसके बाद राहत भरी खबर सभी ने, जिन लोगों ने भी सुनी, जिन तक पहुंचे, न्यूज 18 भी आप तक पहुंचा रहा है। सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए ताकि कोरोना को हराया जा सके, एहतियात बरतें। और यही कारण है कि 102 लोगों के जो सैंपल भेजे गए थे उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। तो इंदौर में लगातार कोरोना से पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। 50 मरीज पाए गए हैं, पॉजिटिव आए हैं। इंदौर में अब 892 पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है। सीएमएचओ प्रवीण जड़िया के मुताबिक लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंदौर में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ तो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव मरीज उन्हीं क्षेत्रों से आ रहे हैं जिन्हें ऑलरेडी कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित किया हुआ है। इंदौर में 160 कंटेनमेंट जोन एरिया बनाए गए हैं। करीब 1500 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिनमें से 500 लोगों को रिलीफ कर दिया गया है। वहीं मौत का आंकड़ा 47 है। इंदौर में 31 मरीजों को कल डिस्चार्ज किया गया है। 71 मरीज अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। और भोपाल से खबर, सीएम शिवराज की बैठक, वित्त और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की। वित्त और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ ही बैठक थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई है। तो पूर्व मंत्री के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, टमाटर लेने उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ग्रामीणों को बांटने गए थे टमाटर और इस दौरान ग्रामीण सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। वायरल ये वीडियो हुआ है। देर रात बुंदेला गांव की पूरी घटना है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे के सामने ही ग्रामीण एकजुट हो गए। टमाटर बांटने पूर्व मंत्री पहुंचे हुए थे और इसी दौरान सभी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। तो रतलाम में लॉकडाउन का उल्लंघन करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने इनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 11 लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 5 लोग फरार हो गए। तो कोरोना त्रासदी के दौरान कांग्रेसी विधायक लक्ष्मण सिंह ने राज्य और केंद्र सरकार से ऑनलाइन चर्चा की बात कहते हुए कुछ सुझाव दिए हैं। चाचौड़ा विधायक ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, राशन, गेहूं उपार्जन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को सुझाव दिए। लक्ष्मण सिंह ने कोरोना कर्मवीर बने पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों, पत्रकारों को भी शुभकामनाएं दी हैं। वो नौजवान तो उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ, जो भी है वो जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और जाके कहता है मुझे टिकट दो, मैं चुनाव लड़ूंगा, और टिकट ले आता है, लड़ता और जीत जाता है सेल्फी के पीछे। अब वो सेल्फी ने इनको हरा दिया यहाँ गुना से, अब उस सेल्फी के पीछे ये चले गए भाजपा में। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कोरोना से जंग में प्रदेश लगातार बाजी मार रहा है। कल एक और कोरोना मरीज को ठीक होने के बाद रायपुर एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। इससे पहले गुरुवार को भी 6 मरीज डिस्चार्ज हुए थे। डिस्चार्ज किए गए मरीज कटघोरा के रहने वाले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 36 मामले सामने आए हैं। इनमें से 24 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 12 है। ये सभी 12 एक्टिव मरीज कटघोरा के हैं। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा 27 मामले कोरबा के कटघोरा से सामने आए हैं। जिले को कोरोना का हॉटस्पॉट जिला घोषित किया गया है। सुकमा से बड़ी खबर की। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बुढ़वाल पूसपाल थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इनामी नक्सली को ढेर किया गया है। मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली था जिसे ढेर कर दिया गया। घटनास्थल से बंदूक, टिफिन बम और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। एएसपी नक्सल सिद्धार्थ तिवारी ने इस बात की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि घटनास्थल से बंदूक, टिफिन बम और 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। एएसपी नक्सल सिद्धार्थ तिवारी ने इस बात की पुष्टि की है। तो आप देख रहे हैं सामग्री के साथ ही 5 लाख के इनामी नक्सली को ढेर किया गया है। मुड़वार पूसपाल थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान 5 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया गया और साथ ही यहां पर कई सारे हथियार भी बरामद किए गए हैं, सामान बरामद किया गया है। तो मुंगेली से खबर, जहां लोडमी एसडीएम पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। भूतपूर्व सैनिकों से एसडीएम ने दुर्व्यवहार किया। वॉलंटियर के रूप में सेवा दे रहे भूतपूर्व सैनिकों से दुर्व्यवहार का मामला। दुर्व्यवहार से नाराज वॉलंटियर ने काम करने से इनकार कर दिया। वॉलंटियर के रूप में सेवा दे रहे थे 16 भूतपूर्व सैनिक, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे वॉलंटियर सैनिक काफी नाराज हो गए। और संवाददाता प्रशांत शर्मा मुंगेली से जुड़ गए हैं। प्रशांत, वाकई में थोड़ा सा ये दुर्भाग्यजनक है कि भूतपूर्व सैनिक यदि सेवाएं दे रहे हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जी रेनू, निश्चित रूप से मैं बता दूं कि लॉकडाउन के बाद से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के पालन को लेकर सिविल वॉलेंटियर के रूप में इन जो भूतपूर्व सैनिक है इनको सिविल वॉलेंटियर बनाया गया था और बैंक हो या बाजार हो, ऐसे कई स्थानों में इनकी सेवाएं ली जा रही थी। और ये सारे जो फौजी भाई हैं सभी अपनी सेवाएं भी दे रहे थे। वहीं कियोस्क बैंक से ड्यूटी कर लौट रहे थे, तभी एसडीएम ने उनके गाड़ी की चाबी ले ली और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। साथ ही उनके प्रमुख के आने के बाद भी उनके गाड़ी की चाबी नहीं दी गई और रात 2 घंटे वहीं पर जो फौजी है वो खड़ा था। और जिसके बाद आज सभी में आक्रोश देखने को मिला। सभी जो 16 वॉलंटियर है इन्होंने आज जो आईडी कार्ड है वो वापस लौटाने का निर्णय लिया है। जी रेनू, चलिए शुक्रिया आपका जानकारी के लिए प्रशांत। तो आईडी कार्ड वापस करने का निर्णय भी वॉलंटियर्स ने लिया है। काफी नाराजगी भी व्यक्त किए हैं। वहीं राजनांदगांव से खबर, जहां बनेगा कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर। शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनेगा सेंटर। कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर में 160 बेड की व्यवस्था होगी। पेंड्री में स्थित है मेडिकल कॉलेज। संभाग स्तर के लोगों को सुविधा मिलेगी। और खबर भिलाई से, बीएसपी के ठेका मजदूरों को मिलेगी राहत। मजदूरों को भी मिलेगा कोरोना भत्ता। कार्य दिवस के दौरान दिया जाएगा भत्ता। 50 रुपए दिया जाएगा कोरोना भत्ता। नियमित कर्मचारियों को दिया जाता है 150 रुपए भत्ता। अब मजदूरों को भी कोरोना भत्ता दिया जाएगा। कार्य दिवस के दौरान ये भत्ता दिया जाना है। जिस तरीके से नियमित कर्मचारियों को 150 रुपए भत्ता मिलता है, तो वहीं कोरोना भत्ता मजदूरों को भी 50 रुपए दिया जाएगा। सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां एक तरफ नक्सली हमले का डर है, तो दूसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ रहे जवानों के हौसले अफजाई करने के लिए लोग भी नए नए तरीके अपना रहे हैं। जिला मुख्यालय के नाकापारा में लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के साथ जवानों पर फूल बरसाया और भारत माता के जयकारों से उनका स्वागत और सम्मान किया गया। तो कांकेर में कोरोना कर्मवीर नदी को पार कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और घर घर जाकर सर्वे करने का काम कर रहे हैं।
जिले के पखांजूर इलाके के संगम क्षेत्र में कई गांव की सीमाएं महाराष्ट्र बॉर्डर से जुड़ी हैं, जिसके चलते इलाका बेहद संवेदनशील है। स्वास्थ्य विभाग का अमला नदी को पार करके एक एक घर में पहुंचकर सर्वे करने में जुटा हुआ है। जिला मुख्यालय से 140 किलोमीटर दूर सघन वनों और दुर्गम पथ वाला रेड कॉरिडोर क्षेत्र से घिरा है। इसके बावजूद स्वास्थ्यकर्मी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने की जानकारी दे रहे हैं और लोगों की भी जांच कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।